फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना तो ही आप लोगों को क्लियर होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं, ये जो वीडियो है ये 4th पार्ट है वीडियो को। अगर आपने 3 पार्ट इसके नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप विजिट करिएगा तो वहां पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और जो डिस्क्रिप्शन है उनमें ही मैं पिछले 3 वीडियो के लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स जो ओम्स लॉ होता है वो वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, ओम्स लॉ उसी को बताता है। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या रिलेशन होता है। देखिए फ्रेंड्स ओम्स लॉ अपन उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। वोल्टेज V यानी वोल्टेज, I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये I और R ये दोनों यानी अगल बगल लिखे हुए हैं, इसीलिए वोल्टेज इज इक्वल टू IR। अब देखिए अब अपन को निकालनी है करंट की वैल्यू कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन R। V अपॉन R अपन ने क्यों लिख दिया है, देखिए यहाँ पर V ऊपर है और R नीचे है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर ये लिख दिया है। अब अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे यानी R इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए अब आप बता देंगे कि क्या होता है, यानी V अपॉन I, क्योंकि V ऊपर लिखा है और I नीचे लिखा है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं एक तरीका मैंने बता दिया है आप लोगों को, तो इससे क्या होगा आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ओम्स लॉ क्या बोलते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। फ्रेंड्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका मतलब होता है कि जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और जब करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन फ्रेंड उसमें भी एक कंडीशन है, ये कंडीशन तब आएगी जब रेजिस्टेंस अपना सेम होगा, यानी रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो ऐसा होगा। चलिए मैं उसको भी अब बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो V इज इक्वल टू IR है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को पता है। तो मैंने I की वैल्यू मान लो मैंने करंट की वैल्यू 2 रख दी है और रेजिस्टेंस को मैं 5 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने अब यहाँ पर करंट की वैल्यू मैंने बढ़ा दी है मगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने, ठीक है, सेम रखी है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज की वैल्यू फिर बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है फ्रेंड्स वोल्टेज की वैल्यू, क्योंकि मैंने करंट की वैल्यू बढ़ा दी है। पहले मैंने करंट की वैल्यू 2 रखी थी, अब मैं करंट की वैल्यू मैंने 4 रखी थी, मगर रेजिस्टेंस मैंने सेम लिया। देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस 5 है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस 5 है। तो फ्रेंड्स ऐसा होने से क्या हुआ है कि करंट को बढ़ाने से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 10 हो गई है और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 20 हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने करंट की वैल्यू बढ़ा दी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने कांस्टेंट रखी है, सेम रखी है। इसी का मतलब होता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, मगर ये कब होगा, जब रेजिस्टेंस अपना कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस अगर अपना चेंज नहीं होगा, ये तब होगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और आप लोग क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए अपने बुक वगैरह में इस तरीके से लिखा होता है V इज इक्वल टू IR। इसका क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज है, जो कि यहाँ लिखा है। देखिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। इसका मतलब है ना ये हो रहा है कि जब करंट की वैल्यू मान लो कहीं पर भी
बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस अपना वहाँ पर कम होगा। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं जब रेजिस्टेंस अगर अपना ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। यानी ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चलेंगे। और अपोजिट क्यों होंगे ये? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये अपॉन में है R, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए V इजिकल टू आई आर, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर मान लो करंट की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो I इजिकल टू V अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू रख दी है 10 और करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी है 5। तो यहाँ पर देखिए करंट की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 2 आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या रख दिया हूँ, अपन क्या करते हैं, अब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी है, I इजिकल टू V अपॉन R होता है। वोल्टेज को मैंने 10 ले लिया है और रेजिस्टेंस को मैंने 10 ले लिया है, यानी मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ा दी है। पहले मैंने 5 ली थी, अब मैं 10 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूँ तो करंट की वैल्यू देखिए कम हो रही है। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ले ली थी, 5 ले ली थी, तो करंट की वैल्यू 2 थी। अब मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैंने 10 ले ली है तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो फ्रेंड इससे आप देख रहे होंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से करंट की वैल्यू कम होती है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि V इजिकल टू आई आर की क्या मीनिंग होती है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की I जो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की उसकी मीनिंग क्या होती है, और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, इसकी मीनिंग क्या होती है। फ्रेंड्स यही होता है ओम्स लॉ। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और इस तरीके से आप समझेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। बुक में इस तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स ये मेरी चैनल की प्लेलिस्ट है, इस पर भी आप विजिट करिएगा, तो यहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।